नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले। तो अभी अपन सॉल्व करने वाले रीजनिंग, ठीक है। क्या रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाले 6/9/2023 का 4 से लेकर 2 बजे तक जो शिफ्ट हुई थी, थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो उसका एनालिसिस आपके सामने पूरा का पूरा लेके आया हूँ, सेम टू सेम। तो पूरे 20 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो 20 में से आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते भाई आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में बताना जरूर है, ठीक है। 20 में से आपके कितने राइट। यदि आपके 15 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं तो सही है अभी, ठीक है। यदि आपके 15 से कम हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जल्दी से बताइए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए, इसको करने के लिए, जल्दी से करने के लिए आपको पता है यहाँ क्या है एच। एच पता है कितने नंबर होता है, 8 नंबर पर। यहाँ क्या है के होता है 11 नंबर। यहाँ क्या है एन, एन आपका होता है 14 नंबर। यहाँ क्या है क्यू होता है 17 नंबर। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितना 3, यहाँ पर भी कितना 3 जोड़ दिया और यहाँ पर भी कितना 3 जोड़ दिया। तो मतलब 3 इसमें जोड़ेंगे तो आपको 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। 20 यानी क्या होता है टी। तो देखिए टी इसमें नहीं, टी इसमें नहीं, टी इसमें नहीं, केवल ऑप्शन नंबर 3 आपको ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि आप यहाँ पर चेक करने बैठते तो डब्ल्यू पता है कितने पर होता है, 23 नंबर पर। यू यानी 21 नंबर पर। एस होता है 19 नंबर पर। क्यू होता है 17 नंबर। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, -2 हुआ, -2 हुआ, -2 हुआ, तो माइनस यहाँ से 2 कर दे तो यहाँ पर आता 15। 15 पर क्या रहता है, जल्दी से बताइए, ओ रहता है। तो टी ओ आता, तो यही आपको राइट आंसर है। आगे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक करेंगे तो आपका टाइमिंग खराब करेंगे। आंसर आपको किस प्रकार से देना मैंने वो आपको सबसे पहले बता दिया। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में क्या हो, निहित हो और घूर्ण की अनुमति नहीं है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये वाली जो आकृति वह किस में बनी हुई है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ए वाली आकृति आपको यहाँ पर दिख रही थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 321 है। अब देखिए यहाँ पर गुणा है तो गुणा यानी भाग, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे और अपन 3 लिखेंगे। फिर क्या है प्लस, प्लस यानी माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 81 लिख देंगे। फिर है माइनस मतलब प्लस करेंगे 12 और भाग है तो गुणा करेंगे और 8 लिख देंगे, ठीक है। ये अपन ने चेंज कर दिया। इसका मतलब ये था जहाँ पर प्लस का चिन्ह वहाँ पर अपन को माइनस लगाना, जहाँ पर गुणा का चिन्ह वहाँ पर अपन को भाग का चिन्ह, और जहाँ भाग का है वहाँ गुणा का, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले भाग होगा और यहाँ पर गुणा कर दें तो 12 या 8 कितना होता है 96 होता है। 12 7 84, 12 8 96, सही है। और 3 एकम 3 और 30 आते 21 और माइनस ये आपका 81, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए या इसको इसमें जोड़ दीजिए। देखिए 107 में आप 96 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये 6 कितना हो जाएगा 13, 10 का शून्य हाथ लें 1 मतलब 203। और इसको किसको घटाना है, बारह 96 कैसे माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने जोड़ दिया तो कितना आएगा 203 और माइनस कितना करना है 81, घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बचेगा 2, 10 मानेंगे 2, 1 बढ़ जाएगा तो 122, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। कथन क्या है, कुछ बल्ले पर्दे हैं, ठीक है, कुछ बल्ले पर्दे हैं और सभी पर्दे पीले हैं। सभी पर्दे क्या से, जल्दी से बताइएगा, पीले हैं। और सभी पीले क्या है, कल में है। सभी पीले क्या हैं, कल में है, ठीक है। डायग्राम बन चुका है। यदि एक डायग्राम और बनाना सोचे वो बन सकता है, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले निष्कर्ष को पढ़िएगा। सभी पीले पर्दे हैं, पीले ए रहे और पर्दे ए रहे। तो आपको पता है यदि अपन बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है। यहाँ पर क्या होता है, सभी का रिलेशन गलत हो जाता है। तो पहले वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पढ़िए, कुछ कल में पर्दे हैं, कल में पर्दे। तो आप पता है, देखिए कुछ कल में पर्दे हैं तो आपको पता है
यदि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ कुछ ये यानी ये सही हो जाएगा, तो केवल 2 सही। तो बच्चे क्या करेंगे, इस प्रकार सही भी कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देंगे। इसमें लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बोलेंगे मैंने सही भी किया फिर भी नंबर कम क्यों आए, तो नंबर यहीं पर कम आते हैं, छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। तो बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन को। लीजिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। RSTUVWX बाय एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ मेजों के कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं देख लीजिए, 4 और 4 8 व्यक्ति हैं, ठीक, और वर्गाकार बैठे हुए हैं, ठीक है। अपन 2 डायग्राम पहले से बना के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कंडीशन सही रहती है। तो पता है 4 व्यक्ति तो भुजाओं के मध्य में बैठे और 4 बैठे हैं कोने पर, ठीक है, 4 बैठे हैं कोने पर और 4 बैठे हैं कहाँ पर, मध्य में। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फटाफट से सबका आंसर आना चाहिए, आपके लिए 10 सेकंड टाइम है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सबका बिल्कुल करेक्ट आ चुका होगा, ठीक है, सब पर बन गया होगा। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखिए, अब देखिए एक्स और वाई का निकटतम पड़ोसी आर है। अब एक्स वाई का निकटतम पड़ोसी आर है, तो देखिए इसका मतलब है एक्स और आर, ठीक है, एक्स और वाई का निकटतम पड़ोसी आर। तो मतलब इस प्रकार से बन सकता है कि या तो वाई यहाँ होगा या एक्स। निकटतम पड़ोसी हमेशा क्या रहता है, बीच में रहता है, तभी तो वो एक्स का भी पड़ोसी है, वाई का भी पड़ोसी, देख ली वाई का भी पड़ोसी, एक्स का भी पड़ोसी है, ठीक है। जब भी कभी इस प्रकार से आ जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अपन कहीं तो बैठा नहीं सकते क्योंकि कुछ हिंट नहीं मिली है। उसके बाद देख लीजिए एक्स किसी एक कोने पर बैठा, अब एक्स है किसी कोने पर, एक्स को यदि यहाँ पर बैठा देंगे तो वाई आपका यहाँ पर आएगा तो आर यहाँ पर आ जाएगा। यदि x को यहाँ पर बैठाएंगे तो y आपका यहाँ पर आएगा, r आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। 2 कंडीशन ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला अपन काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि उसका अपन यूज कर लिया, अब इसकी कोई ज़रूरत अपन को नहीं है। अब देखिए यहाँ तक अपन निकल लिया। अब देखिए W T के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, W T के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा। अब W का यहीं कहीं जिक्र ही नहीं, तो अपन कहाँ पर बैठा दें, तो इसको आपको देखिए थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना है, ठीक है। टी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। अब देखिए टी कोने पर नहीं मतलब टी यहाँ नहीं आ सकता, टी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ 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 3 जगह। तो अभी टी की कंडीशन है कि 3 जगह टी बैठ सकता है। अब यहाँ पढ़िए, ठीक है, उसको भी अपन ने छोड़ दिया। अब देखिए बाय और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, यू है। बाय और डब्ल्यू, बाय ए रहा, डब्ल्यू यदि यहाँ बैठा देंगे तो यहाँ पर निकटतम पड़ोसी यू हो जाए। बाय ए रहा तो डब्ल्यू यदि अपन यहाँ बैठा देंगे तो यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़िए, ये जो अपन ने छोड़ दी थी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डब्ल्यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, किसके दाईं ओर, टी के दाईं ओर। यदि टी को यहाँ पर बैठा देंगे अपन तो टी के दाईं ओर डब्ल्यू तीसरा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यदि टी को अपन यहाँ पर बैठा, टी के दाईं ओर डब्ल्यू आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि ये बाईं ओर आ रहा, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये डायग्राम सही हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छे से पढ़िए, टी किसी कोने पर नहीं बैठा, बिल्कुल सही नहीं बैठा है, ठीक है। तो अब ये आपका हो ही गया है। अब यहाँ पर पढ़िए, भी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, भी यहाँ आ नहीं सकता, तो भी आएगा यहाँ पर, जो बच गया वो अपने यहाँ पर बैठा दें, क्योंकि भी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। तो अब डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, भी यहाँ पर आ जाएगा। बचा कौन है उसको अपन यहाँ पर लिख देंगे, कौन बचा हुआ, एस बचा हुआ, हाँ, तो एस आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम अपना ए वाला बन चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से आंसर दे पाएंगे। तो पूछा क्या है, डब्ल्यू के दाईं ओर से गिनने पर W और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दाएं ओर गिनने पर दाएं ए आ जाएगा। तो W और T के देखिए 1 2 3 4 कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन को। लीजिए सर, 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। सबका आंसर बिल्कुल गलत आना चाहिए क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CZMB, सॉरी सही तो है,
डबल एन ए एम से एक निश्चय प्रकार से संबंधित, उसी प्रकार एल के क्यू डी डब्ल्यू आर एल ओ से संबंधित समान तर्क का अनुसरण करते हुए एच एन टी एफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले देखिए टी सी कितने पर 3 पर, जेड आपको पता है कितने पर 26 पर, एम 13 नंबर पर और एम बी आपका 2 नंबर। अब इसको बनाया जा रहा है 14, ठीक है, एन फिर से 14 पर, ए आपका 1 नंबर पर, 13 पर क्या होता है एम होता है, तो ए बन गया। अब यहाँ पर आप लॉजिक क्या लगाएंगे, बताइए क्या लॉजिक लगा सकते। यदि यहाँ से यहाँ जा रहा है 12 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है 1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 10 हो रहा है, तो लॉजिक को समझ में नहीं आ रहा, तो इसको छोड़िए, इसको और अपन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, अब एल पता है 12 नंबर पर होता है, के पता है 11 पर होता है, क्यू 17 नंबर पर होता है, डी आपका 4 नंबर पर होता है। इसी प्रकार से डब्ल्यू कितने पर होता है 23 पर होता है, आर होता है 18 नंबर पर, एल होता है 12 और ओ होता है 15 नंबर पर। अब यहाँ पर लॉजिक लगाइए, मान लीजिए यदि यहाँ से यहाँ 12 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ यदि करेंगे तो 19 हो रहा है, ठीक है। यदि इनका अंतर ले लें तो यहाँ पर अंतर कितने का 11 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर 11 का आ रहा है, ठीक है, सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 11 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 11 का अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा देखिए, ठीक है, यहाँ 11 का अंतर आ रहा है, लेकिन यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कितने का अंतर बताइए 12 का अंतर, यहाँ पर कितने का 5 का अंतर है, यहाँ पर आ रहा है 12 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर है, तो ये लॉजिक तो आपका नहीं बैठ रहा, फेल हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या लॉजिक लग सकता है, देख लीजिएगा यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक ये लग सकता है, देखिए यहाँ अंतर कितने का है 1 का, यहाँ पर अंतर कितने का 1 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 13 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 13 का, यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है 4 घटाएंगे तो 8 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है 8 का, है कि नहीं। यहाँ पर अंतर कितने का है 6 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 6 का। तो लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर अंतर लिया है, ठीक है, डिफरेंट लिया हुआ। तो अब अपन को बताना है एच होता है 8 नंबर पर, ठीक है, एन होता है 14 नंबर पर, और टी आपका होता है 20 नंबर पर, और एफ होता है 6 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितने का जल्दी से बताइएगा 2 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर कितने का 6 का है। तो इसी प्रकार से अपन को लेना, आप सबसे पहला वो ऑप्शन अपन ने उठाया, तो एस होता है 19 नंबर पर, क्यू होता है 17 नंबर पर, ओ होता है 15 पर, और क्यू होता है 17 पर। यहाँ पर अंतर देखिए, अंतर कितने का 2 का, सही है, और यहाँ पर अंतर कितने का है 2 का, ठीक है। 21 पर होता है, ठीक है, यहाँ पर अंतर कितने का है 6 का, देख लीजिएगा, ठीक है, अंतर देख लीजिए 6 का, यू 21 पर होता है। तो लॉजिक बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जबरदस्त था। तो बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, फटाफट से बताइए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका आंसर बिल्कुल राइट आ जाना चाहिए। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले कितना है 56, फिर कितना है 54, फिर कितना है 50, फिर कितना है आपका 48 है, फिर आपका 44, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। यदि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, माइनस कितना हुआ 2, माइनस कितना हुआ है 4, माइनस कितना हुआ है 2, ठीक है, और माइनस कितना हुआ है 4, तो यहाँ पर माइनस कितना करेंगे 2, तो आपका आ जाएगा 42, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। एक निश्चित तर्क के अनुसार 28-12 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 42-19 से संबंधित, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो आपका बताना है जो 28 है वह 12 से किस प्रकार संबंधित होगा, ठीक है, उसी प्रकार से आपका 42 जो है वह 19 से किस प्रकार संबंधित होगा। तो आपको बताना क्या है 52 आपका किस प्रकार संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगा सकते हैं जल्दी से बताइए, सिंपल सा है। यदि अपन 12 दूनी 24 करते हैं, ठीक है, 12 दूनी 24 और प्लस यदि अपन 4 ऐड कर दें तो आपको 28 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा किया 12 दूनी 24 और प्लस 4 तो 28। तो इसी तरह 19, यदि 19 दूनी अपन कर दें तो 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, और 4 ऐड कर दें तो आपको 42 मिल जाएगा, 42। इसी पर ये 52 चाहिए, तो देखिए सबसे पहले इसमें से अपन 4 माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, तभी आपको वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि उसमें 2 का गुणा 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 48 आएगा। तो 48 में किसका गुणा करें 2 का भाग दे दीजिए,
तो यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है। तो यानी 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। 48 में 4 ऐड कर दें तो आपको 52 मिल जाएगा, यानी 52 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं क्वेश्चन की ओर। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक निश्चय कूट भाषा में, ठीक है, MACABRE को 8 लिखा जाता है, HEDONISM को 9 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ERUPT को कैसे लिखा जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। तो देखिए सबसे पहले MACABRE, ठीक है, AB है, इसको क्या 8 लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से HEDONISM को कितना लिखा जा रहा है, 9 लिखा जाता है। अब इसको गिनेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये कितना 8 है। यदि इसमें 1 जोड़ दें तो आपको 9 बन रहा है, इसमें भी 1 जोड़ दें तो आपको 8 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए ERUPT, तो 1 2 3 4 5 है, 5 है, 5 में यदि अपन 1 जोड़ दें तो आपको 6 चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। तो कथन पढ़िए एक बार, कथन क्या लिखा हुआ, सभी फूल नारंगी हैं, ठीक है, सभी फूल कैसे हैं, नारंगी हैं। कुछ नारंगी रंग हैं, कुछ नारंगी कैसे हैं, रंग हैं, और सभी रंग कैसे हैं, चमकीले हैं, सभी रंग कैसे हैं, चमकीले हैं। चलिए डायग्राम बन चुका है, देखिए एक डायग्राम और बनाए तो वो बन सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, अपन इतने ही से आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो निष्कर्ष पढ़िए, कुछ नारंगी फूल हैं, नारंगी फूल। अब देखिए ये आपको पता है, यदि बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका सही बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पढ़िए, सभी रंग नारंगी हैं, रंग ए रहे नारंगी, सभी रंग नारंगी आपको दिख रहा है, नहीं, कुछ रंग नारंगी हैं, सभी रंग नारंगी नहीं हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है। समझ गए बात को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए आपका 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले तो इसको आपको लिखना है, ठीक है, ए, फिर एफ है, फिर क्या है, जी आई जे, फिर डैश है, ठीक है, एम, फिर डैश है, पी आर, फिर डैश है, यू भी एक्स है, उसके बाद क्या है, बाय ए, और यहाँ पर डैश और डी। सबसे पहले तो क्या रहता है, आपको काम इसको काउंट करना है, ठीक है, गिनेंगे। यदि आप गिनने बैठते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। अब जब आपके पास 20 आ गए तो या तो 4 के पेयर बनेंगे या 5 के पेयर बनेंगे। सबसे पहले तो कंडीशन नहीं रहती, ठीक है, 99% जो चांस रहते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं। एक चांस ये हो जाते हैं 10 दूनी 20 होते हैं, तो इसके भी चांस रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है, ना कि बराबर। तो देखिए यदि अपन यहाँ पर पीछे क्या आपको दिख रहा है, डी, और कहीं डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे इसको सोल्व करें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको बताइए, ए दिख रहा है, और यहाँ पर भी ए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि अपन डी करें, ठीक है, डी बनाएं मान लीजिए, क्योंकि ए फिर एक वो छोड़ के डी है, तो यदि यहाँ पर डी अपन लिख दें, ठीक है, मान लीजिएगा डी लिखें, तो फिर आपका कहीं, ठीक है, 3 के पेयर बन नहीं सकते, 4 के पेयर बनेंगे, एफ यहाँ आखिरी में है नहीं, तो फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ठीक है, हाई लेवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेवल इन्होंने बढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको करने के लिए आपको यहाँ पर दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या, यदि अपन 4 के ही पेयर बना दें, ठीक है, क्योंकि या तो 5 के पेयर बनेंगे या फिर 4 के पेयर बनेंगे। तो देखिए ए यहाँ पर देखिए बी क्या कर दिया, गैप कर दिया, ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पर क्या कर दे, ई को गैप कर दे, और एफ है, ठीक है। फिर देखिए जी एच, यहाँ पर एच को गैप कर, आई जे, के, जे के बाद के आता है, फिर यहाँ पर एल आ रहा कि नहीं आ रहा, देखिए एल आया, मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इतने से आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको और करना है तो एम
एन को क्या करेंगे बताइए, एन को करेंगे गोल, यहाँ पर ओ आ जाएगा, पी यहाँ पर क्यू अलग कर दिया, आर आ गया, आर के बाद क्या आएगा बताइए, एस, एस के बाद टी को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, यू भी, ठीक है, टी यू भी, टी यू भी, ठीक है, ऐसा आ गया। तो उसके बाद देखिए एक्स बाय ए, यहाँ पर क्या आ सकता है, बी, सी को क्या कर दिया बताइए, काट दिया। इस प्रकार से आपको जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। यदि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो कितना 175 है, ठीक है, फिर कितना 180 है, फिर आपका 185 है और 190 है, 195 है। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। प्लस कितना हुआ, 5 हुआ है, प्लस कितना हुआ, 5 हुआ है, प्लस कितना हुआ, 5 हुआ है, प्लस कितना हुआ, 5 हुआ, तो प्लस कितना करेंगे 5, यानी 200 आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ गुणा है, क्यू का अर्थ भाग है, आर का अर्थ माइनस है, एस का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पी का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है, और क्यू का अर्थ आपका, अरे यार, क्यू का अर्थ भाग है, ठीक है, और आर का जो अर्थ है भाई क्या है, माइनस है, और एस का अर्थ प्लस है। ठीक है, तो ये आपको लिख दिया, आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले कितना है 39, अपन 39 लिखेंगे, फिर है एस, एस का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 6, फिर है पी, पी का मतलब क्या, गुणा करेंगे और लिख देंगे 9, फिर क्या है आर, आर का मतलब क्या है, -32 लिखेंगे, एस का मतलब क्या है, प्लस 15 लिखेंगे, ठीक है, और पी का मतलब क्या है, गुणा 8 लिखेंगे, और आर का मतलब क्या है, -70 लिख देंगे। यहाँ पर अपन को आंसर चाहिए। ठीक है, लगभग सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा होगा और यहाँ पर भी गुणा होगा, तो ये आपका 39 रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, 9 पन्ना 45, 9 6 कितना होता है 54, -32 प्लस 15 80 कितना होता है 120 होता है, ये 70। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर 70 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, 50 बचेगा, और इसको 32 घटाएंगे 54 से 2 और 2 22 बचेंगे। ठीक है, और प्लस कितना है आपका 39 है। तो आप इन सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 9 2 कितना होता है 11, हासिल आ जाएंगे 1 6 2 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, यानी 101 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए इसको घटाया और इसको घटाया तो ए आया, और इसको घटाया तो आपका ए 50 आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, लीजिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 27 36 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 69 78 से संबंधित, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। देखिए 27 36 से संबंधित है, ठीक है, इसी प्रकार से 69 किससे 78 से संबंधित है, तो आपको बताना है 53 किससे संबंधित होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि आप यहाँ पर प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 3 6 9 हो रहा है, इसमें भी 3 6 9 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 और 8 9, तो इसमें भी 9 प्लस करते तो 9 3 12 कैरी आ जाएंगे, 1 यानी 62 चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन लीजिए, बिल्कुल लीजिए क्वेश्चन। एक निश्चित भाषा नेवर लो शॉप को TUFKMB लिखा जा रहा है, लिखा जाता है, विनर्स नेवर क्योर को DGBCFK लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आपको बताएं नेबर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला नेबर, ठीक है, लूज होप, होप को क्या लिखा जा रहा है TUFKMB। ठीक है, उसी प्रकार से आपको विनर बताया जा रहा है। ठीक है, विनर्स नेबर क्वाइट को क्या लिखा जा रहा है DGBEFK। तो आपसे पूछा क्या नेबर का, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए नेबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, नेबर आपको इसमें दिख रहा है, तो इसमें भी कुछ कॉमन दिख जाएगा। देखिए FK कॉमन दिखा, मतलब FK आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन, ये लिखा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो सेकंडों में आंसर आता।
चलिए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए के आपको पता है 11 पर होता है, एल कितने पर 12 पर, एम कितने पर 13 पर, एन 14 पर। तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ 1 हुआ, प्लस कितना हुआ 1 हुआ, प्लस कितना हुआ 1 हुआ, तो प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 15 चाहिए। 15 पर क्या होता है ओ। देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंडों में आंसर ये आपको लिखा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो 5 सेकंड का ही आंसर था। कैसे 11 12 13 14 15, 15 यानी ओ केवल इसी ऑप्शन है। तो अपना आंसर एग्जाम हॉल में आपको इस प्रकार करना है, थोड़ा समझाना था तो आपको समझ में भी आ गया। यदि आगे आपको चेक करना है तो कर सकती है। एफ कितने पर होता है 6 पर होता है, 7 पर क्या होता है जी होता है, 8 पर क्या होता है एच होता है और आई पर होता है 9। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 10 यानी जे आता है। ठीक है, तो ओ जी आपको ये है। अब आगे का आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको टाइम क्यों मैं वेस्ट करूँ। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर दीजिएगा। यदि 16 दिसंबर 1980 को मंगलवार है तो 3 दिसंबर 1985 को साप्ताहिक का कौन सा दिन होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। 16 सितंबर 1980 को कौन सा दिन है, मंगलवार है। ठीक है, लीजिए तो आपको बताना है 3 सितंबर 1985 को कौन सा दिन होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। अब देखिए इसको जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है, यदि अपन 16 सितंबर निकाल लें तो दिक्कत थोड़ी, 16 सितंबर 1985 निकाल लें। ठीक है, फिर घटा देंगे, घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते। देखिए महीने से महीने कट जाएगा, डेट से डेट कट जाएगी। अब डायरेक्ट अपन बता देंगे कितना बचा 5, सॉरी क्योंकि 85 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब देखिए 82 83 84, मतलब एक क्या आ जाएगा लीप ईयर आ जाएगा, मतलब 6। ठीक है, 6 क्या आ जाएगा 6। यदि आप 6 को इसमें 6 ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें 6 जैसे ही ऐड करते, ठीक है, देखिए मंगल से क्या आ जाएगा बुध आ जाएगा, बुध से क्या आएगा गुरु आ जाएगा, गुरु से क्या आ जाएगा शुक्र आ जाएगा, शुक्र से क्या आएगा शनि आएगा, शनि से क्या आएगा रवि आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, फिर आपका जो छठवा आ जाएगा वो शनि आ जाएगा, मतलब शनिवार है। तो मतलब क्या है 16 सितंबर, ठीक है, 1985 को भी क्या है सोमवार है। अरे सोमवार थोड़ी मंगलवार है। ठीक है, जो आपसे पूछा है वही बार है। आया कि नहीं आया, मंगलवार आ चुका है, लेकिन अपन से पूछा 3 सितंबर, तो मतलब 16 में से अपन 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11। 11 को भी क्या होगा जल्दी से बताइए, मंगलवार होगा। फिर से इसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, फिर से 7 माइनस आएगा तो 3। 11 7 4, देखिए यहाँ पर कितना 5, देखिए मंगल से बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखिए कितना बचेगा 7 4 बचेगा है। तो क्या मिस्टेक हो गई जल्दी से बताइए। यार देखिए यहाँ पर मिस्टर रविवार के बाद क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, सोमवार आता। तो ये जो दिन था वो क्या था 16 सितंबर भी क्या था जल्दी से बताइएगा, सोमवार था। ठीक है, रविवार से एकदम मंगल थोड़ी आता, सोमवार आता। तो सोमवार यहाँ पर भी क्या होता है सोमवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आता है सोमवार। तो यहाँ पर भी 4 को भी क्या है बताइए सोमवार है। तो जब 1 माइनस करेंगे तो इसमें मतलब ठीक है क्या आ जाएगा बताइए, मंगलवार आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी मंगलवार ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा यही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ये आपका सोमवार था। ठीक है, रविवार की बात क्या आता है, रविवार सोमवार आता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाते। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोकें और क्वेश्चन सोल्व करें। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। जिसका आंसर नहीं आएगा तो उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। चलिए जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है,
और 125 ये क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाते हैं। यहाँ प्लस कितना हुआ 3, यहाँ पर कितना हुआ है 5, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ है 6 7, यहाँ पर कितना हुआ है 4 5 9। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा +2 +2 +2 +2 मतलब इसमें 11 क्या करना ऐड। तो 4 पीछे 6 चाहिए। देखिए 6 इसमें नहीं, 6 इसमें नहीं, 6 इसमें नहीं, केवल ऑप्शन नंबर 1 में ऐसे आंसर आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में देखिए 125 है और 11 है, तो पीछे क्या रहा 6, इसको जोड़ने से कोई मतलब नहीं पूरा, ठीक है। 136 ही आएगा क्योंकि इनका यूनिट डिजिट जो आपको दिख रहा है, यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग हैं। तो आपको टाइम बचाना है, टाइम कैसे मैनेज कर सकते वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं 19वीं क्वेश्चन की ओर। लीजिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो मैंने आपसे बोल दिया कि आपको वीडियो को रोकना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी। चलिएगा, दी गई आकृति के ओर से दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को ए में रखने पर बनेगा। तो देखिए आपको पता है कि जब आप एम बनाएंगे तो आपको, ठीक है, एम बनाएंगे तो इसी प्रकार बनेगा, ठीक। इस साइड चाहिए। तो देखिए इसमें तो 2 आ गया गलत। अब 2 2 देखें, 2 2 देखिए 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें मतलब सही बना हुआ। लेकिन इसमें देखिए जे कैसा बना दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इसलिए गलत, जे इसमें सही, ये सही। अब इसमें देखिए डब्लू गलत बना दिया क्योंकि डब्लू यदि इस प्रकार तो डब्लू इस प्रकार बनेगा, ना कि इस प्रकार डब्लू कभी नहीं बन सकता, ठीक है। यदि हाँ दर्पण यहाँ पर रखा होता तो डब्लू जो है आपके इस प्रकार बन जाता, ठीक। समझ गए बात को। इसलिए जो आपका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, निश्चिंत रहिएगा। तो लीजिए आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित समीकरण निम्नलिखित यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा देखिए इसमें तीर अलग है 2 नंबर में, मतलब यदि अपन तीर से करते हैं तो 3 ऑप्शन में तीर है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको अपन 9 ले लीजिए। 9 देखिए यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से उन्होंने छोटा सा यहाँ किया, ठीक है। तो आपका 9 कहाँ पर आ सकता है वो आपको देखना था, ठीक है। देखिए एक कम कर दिया तो एक यहाँ तो एक यहाँ, मतलब यहाँ पर 9 आ जाएगा तो 9 इसमें गलत है, ये क्या हो जाएगा गलत, ये तो सही हो रहा है, ठीक है। और आपका ये भी क्या हो जाता है गलत। 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं। अब अपन तीर ले सकते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिए यहाँ हुआ है, फिर यहाँ से आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ से देखिएगा यहाँ इधर आ गया, तो इधर से कहाँ ऊपर आ गया, तो ऊपर से आपका इस साइड आएगा कि नहीं आएगा, मतलब दाहिनी ओर जा रहा है तो दाहिनी ओर इसमें है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पूरे कंप्लीट हो चुके 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको वीडियो के एंड में मैंने बोला था कमेंट करके बताना, तो आप वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइए कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही और कितने रॉन्ग हुए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि फ्री क्या होता है, फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जाएगी, निश्चिंत रहेगा। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।